हाय, इस वीडियो में बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। हमें देखेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन कितने टाइप होते हैं, वैक्सीन के जनरेशन क्या होते हैं और हमारा बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है और वैक्सीन हमारे बॉडी पे कैसे वर्क करते हैं। फिर हम देखेंगे एक छोटा सा केस स्टडी पोलियो वायरस के बारे में। वैक्सीन कोई भी डिजीज का एक माइल्ड फॉर्म होता है जो बॉडी में जाने के बाद वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, बट बॉडी को उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। जैसे कोई वायरल डिजीज का वैक्सीन है तो उस वैक्सीन में उस वायरस का इनएक्टिव फॉर्म रहेगा और उसे बॉडी में डालने पे बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा। फिर जब रियल में जब वो वायरस बॉडी में अटैक करेगा तो बॉडी उस बना हुआ एंटीबॉडीज से उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे ही वैक्सीन हमारा हेल्प करता है। वैक्सीन जनरली 5 टाइप के होते हैं: इनएक्टिवेटेड, एट्यूनेटेड, सब यूनिट, टॉक्सॉइड और कंजुगेट। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट, केमिकल या रेडिएशन द्वारा इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, फिर उसे बॉडी में डाला जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस ए। एटीन्यूएटेड वैक्सीन में एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल कल्टीवेशन में कल्टीवेट किया जाता है, जिससे उसका डिजीज कॉज करने की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। उसके बाद उसे यूज किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है येलो फीवर, मीजल्स, मम्प्स। सब यूनिट वैक्सीन में पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं यूज होता, सिर्फ उसका एक फ्रेगमेंट यूज किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी में इसका यूज होता है। टॉक्सॉइड वैक्सीन में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिर्फ वही टॉक्सिक कंपाउंड लिया जाता है जो डिजीज कॉज करता है, उसे लेके बॉडी में डाला जाता है थोड़ा सा इनएक्टिवेट करके। इसका एग्जाम्पल है टेटनस। टॉक्सॉइड वैक्सीन की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है, बट सबसे ज़्यादा सेफ सब यूनिट वैक्सीन होता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ उसका एक फ्रेगमेंट यूज होता है। लास्ट है कंजुगेट वैक्सीन। कुछ बैक्टीरिया का आउटर कोट पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो बॉडी में जाने के बाद बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इस टाइप के वैक्सीन में उस आउटर कोट में एक टॉक्सिन प्रोटीन लिंक कर दिया जाता है कि जैसे वो बॉडी में जाता है, बॉडी उसे तुरंत डिटेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। इसका इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस में किया जाता है। अब हम जानते हैं वैक्सीन के हिस्ट्री के बारे में कि पहला वैक्सीन कैसे बना। कोरोना वायरस की तरह ही 1700 ईस्वी में स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया में फैला हुआ था। इससे बहुत सारे लोग मर रहे थे। सिर्फ यूरोपियन कंट्री में एक साल में 4 लाख लोग मर रहे थे। स्मॉल पॉक्स वायरस का 2 फॉर्म था, एक माइनर फॉर्म, एक मेजर फॉर्म। माइनर फॉर्म का मोर्टेलिटी जो बहुत कम था, अप्रॉक्स 1%, बट जो मेजर फॉर्म वायरस था उसका मोर्टेलिटी 30% था। स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक बार बार हो रहा था, 1721 में, 1752 में, 1764 में, 1775 में। 1760 में वहाँ के गांव के इलाकों में कहानी बहुत ही फेमस हो गया कि जो भी वर्कर डेयरी फार्म में काम करता है उसे न तो स्मॉल पॉक्स होता है न वो स्मॉल पॉक्स से मरते हैं। ये बात वहाँ रह रहे एक फिजिशियन को पता चला जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। वो इस बात का पता लगाने के लिए निकले। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि डेयरी फार्म में जो गाय रहती है उस गाय को भी एक बीमारी है जिसे काउपॉक्स कहते हैं। तो काउपॉक्स वहाँ के वर्कर को भी हो जाता था, उससे काउपॉक्स का ह्यूमन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। फिर 1796 में एडवर्ड जेनर को एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने का इच्छा हुआ। वो वहाँ के फिजिशियन थे, तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनके पास आते थे छोटे मोटे इलाज करवाने के लिए। तो एक 8 साल का बच्चा भी आया करता था जिसका नाम था जेम्स फिलिप। वो क्या किए, डेयरी फार्म में जो वर्कर काम करता था जिसे काउपॉक्स हो गया था, उसके हाथ से काउपॉक्स का पस निकाल लिए और उस बच्चे के हाथ में स्क्रैच करके लगा दिए। 6 हफ्ते के बाद उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स का जिंदा वायरस डाल दिया और उसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगे। और आश्चर्य की बात यह है उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। और इसी तरीके से दुनिया का पहला वैक्सीन मिल गया। सैड की बात यह है कि एडवर्ड जेनर को इतनी बड़ी खोज करने के बावजूद नोबेल प्राइज नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि नोबेल प्राइज 1900 ईस्वी से स्टार्ट ही हुआ और ये खोज 1796 में किए थे। इसके बाद बात करते हैं जनरेशन ऑफ वैक्सीन का। जिस तरह से मोबाइल का जनरेशन होता है, जितना अच्छा जनरेशन हो उतनी अच्छी मोबाइल, उसी तरीके से वैक्सीन का भी जनरेशन होता है। जितनी अच्छी जनरेशन उतनी अच्छी वैक्सीन। वैक्सीन को और ही ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाया जाता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव या माइल्ड फॉर्म में बॉडी में डाला जाता था। तो कुछ दिन तो काम चला, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा हार्मफुल इफेक्ट ये था, गलती से
अगर वो इनएक्टिव वायरस एक्टिव हो गया और एक्टिव फॉर्म में बॉडी में चला गया तो क्या होगा। उसे हम डिजीज से बचने के लिए यूज करते थे तो वो डिजीज कॉज ही कर देगा। ऐसा एक बार पोलियो केस में हो चुका था। फिर आया सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। इसमें वायरस की जगह उस वायरस का सिर्फ एक फ्रेगमेंट यूज किया जाता था, जिससे बहुत ही सेफ और एफिशिएंट हुआ। यह अभी चल रहा है। उसके बाद थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में उस वायरस का सिर्फ डीएनए का यूज होगा, इसीलिए इसे डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं। डीएनए वैक्सीन अभी ट्रायल पे है, इसे ह्यूमन पे यूज करने का अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, मियामी में जीका वायरस पे इसे यूज किया गया था और HIV का ट्रीटमेंट के लिए भी डीएनए वैक्सीन ट्रायल फेज में चल रहा है। कोई भी वैक्सीन हमारे बॉडी पे कैसे वर्क करता है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है। तो पहले नेचुरल रिस्पॉन्स जान लेते हैं, फिर उसके बाद वैक्सीन कैसे काम करता है वो जानेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस ये सब पैथोजन है जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। इस सारे पैथोजन का बॉडी बहुत ही यूनिक तरह से बने होते हैं। हर एक पैथोजन का अपना यूनिक बॉडी होता है। इसके बॉडी में से वो पार्ट जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, चाहे एंटीबॉडीज बनाने में मदद करते हैं, उसे एंटीजन कहते हैं। ये पूरा टॉपिक को समझने के लिए हम दो एजम्पशन लेते हैं। जो बायोलॉजिकल वर्ड है उसे हम अपना रियल लाइफ वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक है एंटीबॉडीज, उसे सोल्जर्स कहेंगे। एक है एंटीजन, उसे टेररिस्ट कहेंगे। हमारा बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स ये है कि जब तक कोई टेररिस्ट हमारी बॉडी में अटैक नहीं करेगा तब तक बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसके लिए कोई सोल्जर तैयार नहीं करेगा। जब कोई टेररिस्ट अटैक करेगा बॉडी के अंदर, तब बॉडी उसके अगेंस्ट में सोल्जर्स को ट्रेन करेगा और जो ट्रेनिंग में टाइम लगता है उसी बीच हमारा बॉडी बीमार पड़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब सोल्जर ट्रेन हो जाते हैं फिर सोल्जर उस टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर हमारा बॉडी हेल्दी हो जाता है। बॉडी में जब सोल्जर ट्रेन होता है तो उसी टाइम एक और सेल बनता है जो उस टेररिस्ट को लाइफ टाइम याद रखेगा। जब दोबारा वो टेररिस्ट हमारे बॉडी पे अटैक करेगा तो वो सेल उसे तुरंत पहचान लेगा और वो सोल्जर्स को भेज देगा, फिर सोल्जर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। एक बार वो मेमोरी सेल बनने के बाद टेररिस्ट जितना बार अटैक करेगा उतना जल्दी ही बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे हम बचपन में सुनते आए हैं कि स्मॉल पॉक्स मैक्सिमम को एक ही टाइम होता है, किसी किसी को 2 बार हो जाता है। क्योंकि जब पहली बार स्मॉल पॉक्स होता है तो उसके खिलाफ सोल्जर्स भी बनता है और मेमोरी सेल भी बनता है, तो सोल्जर्स तो तभी उसको डिफीट कर देता है। बट जब दोबारा वो अटैक करता है हम पे तो मेमोरी सेल उसे याद रखता है और तुरंत उसे सोल्जर द्वारा डिस्ट्रॉय करवा देता है। इसीलिए सिर्फ एक ही बार होता है। ये तो मोटा मोटी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया। अब हम जानते हैं कि इसमें वैक्सीन क्या मदद करता है। वैक्सीन में भी पैथोजन का वीकेंड इनएक्टिव फॉर्म रहता है, जैसे हम जानते हैं। तो ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो डिजीज कॉज नहीं करता क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन बॉडी इसके अगेंस्ट भी सोल्जर्स या एंटीबॉडी बना लेता है। फिर जब रियल में वो वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करेगा तो एंटीबॉडीज या सोल्जर तो पहले से बना हुआ है, तो सिर्फ मेमोरी सेल को पहचानने में देर है। मेमोरी सेल उसे पहचानेगा, फिर वो सोल्जर से उसे डिस्ट्रॉय करवा देगा। तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में हमें ये फायदा मिलता है कि एंटीबॉडीज हम पहले बनवा लेते हैं, हमारा बॉडी बीमार भी नहीं पड़ता और एंटीबॉडीज बना के रखता है। जब रियल में वो हमारे पे अटैक करता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम बच जाते हैं। अब हम देखते हैं एक छोटा सा केस स्टडी जो पोलियो के बारे में है। जैसे हमने देखा कि 1700 ईस्वी में स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया में फैला हुआ था और 2020 में कोरोना वायरस फैला था। इसी तरह 1900 ईस्वी में पोलियो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। बहुत सारे लोग पैरालाइज हो रहे थे इसके वजह से। 50 साल बाद 1950 में जाके इसके 2 वैक्सीन बने। एक बने इनएक्टिवेट वायरस का, जिसे इंजेक्ट करके दिया जाता था। दूसरा था वीकेंड वायरस, जिसे ओरली दिया जाता था। इसके वैक्सीन बनने के बावजूद ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा था, ये हट ही नहीं रहा था। इसका वजह था कि सारे जगह पे वैक्सीन सही से नहीं दिए जा रहे थे। तो 1980 में एक मीटिंग बैठा पूरा वर्ल्ड लीडर का कि कैसे भी इस प्लानेट से पूरा पोलियो को फ्री करना है। तो पूरा बड़े बड़े कैंपेन चलाए गए, मास वैक्सीनेशन किया गया। आप देखते भी होंगे कैसे पोलियो के दवाई बांटा गया था। इसका मेन दिक्कत अफ्रीका में हो रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। लेकिन फिर भी कैसे भी वहाँ भी बहुत सारे करोड़ों लोग को, मैक्सिमम बच्चों को वैक्सीन दिया गया। और इस साल अगस्त में आके अगस्त 2020 को अफ्रीका भी पोलियो फ्री हो गया है। हमारा इंडिया तो 2014 में ही पोलियो फ्री हो गया था। लेकिन पूरी धरती पे सिर्फ 2 ही कंट्री है जहाँ पे अभी पोलियो वायरस है, एक है पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। अभी भी जब इस देश के लोग कहीं और जाते हैं घूमने के लिए तो वीजा में इन्हें
पोलियो का एक रिपोर्ट देना पड़ता है कि हाँ ये पोलियो फ्री है, तभी जा सकते हैं। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे खतरनाक डिजीज के सक्सेसफुली वैक्सीन डेवलप किए, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो वायरस, टेटनस और बहुत सारे हैं। इसी तरीके से कोविड-19 का भी वैक्सीन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।